अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन पिज़्ज़ा पफ। आजकल बारिश का सीज़न चल रहा है और बच्चों को कुछ डिफरेंट रेसिपी चाहिए। पकोड़े वगैरह आजकल के बच्चे खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए हमने बनाया चिकन पिज़्ज़ा पफ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो इसके लिए चाहिए हमें चिकन का कीमा, और कीमा जो है हमने बाहर से नहीं बनाया, इसको मैं घर में ही बना रही हूँ। तो एक हाफ केजी चिकन लेते हैं बोनलेस, और उसको इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से हम बहुत बारीक कट कर लेंगे। हमको एकदम बहुत बारीक कीमा भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस भी नहीं चाहिए, तो ये घर में आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लंबे लंबे पतले पीसेस में इसको पहले कट कर लेंगे और फिर इसके बाद इसके बारीक ऐसे पीसेस कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए एक शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हमने ऐसे ही बहुत बारीक कट कर लेना है। बस ये ध्यान रहे कि आपने ये चॉपर और नाइफ़ को चिकन कट करने के बाद बहुत अच्छे से धो लेना है, और उसके बाद ही आप ये सब्जियां कट करेंगे। ताकि जो है कभी कभार क्या होता है कि अगर आपने चिकन कट कर लिया और उसके बाद सब्जी आपने कट कर ली तो फिर फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। तो आपने इन दोनों को अच्छे से पहले साफ़ कर ले और फिर उसके बाद ये प्याज और शिमला मिर्च को कट करेंगे। यहाँ पे देखिए एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है, इसको भी आप एकदम बारीक कट करेंगे या फिर आप चॉपर की हेल्प से भी इसको चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी प्याज भी रेडी है और मेरी शिमला मिर्च भी रेडी है और हमारा कीमा भी रेडी है। अभी इसका जो है स्टफिंग रेडी करते हैं। तो एक पैन लेंगे, उस पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस याद रहे कि उसमें कोई स्मेल ना हो। तो विदाउट स्मेल वाला कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करें। और बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें जाएगा। उसके बाद जो हमने ये कीमा बनाया है इसको इसमें डाल देते हैं और इसमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और उस नमक के साथ इसको हम चलाते हुए जो है 5 मिनट के लिए हम इसको चलाते हुए पकाएंगे। और जैसे ही कीमे का कलर चेंज हो जाएगा तो ये कीमा आसानी से गल जाएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा बारीक कीमा है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पूरा प्रोसेस होने के लिए बस 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन ये कीमा आराम से अच्छे से ये गल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको हिलाते हुए इसको आराम से गला रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा कीमे का कलर जो है चेंज हो गया है। इसके बाद अभी इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च और जो हमने प्याज कट कर ली थी वो डाल के जो है एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें जो जितना पानी बचा है बस हमें इसका पानी ड्रेन करना है। तो हमारा कीमा ऑलरेडी रेडी है और हमें प्याज और शिमला मिर्च जो है वो उसको भी बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, और इसमें कुछ मसाले जाएंगे जैसे कि 1 हाफ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च का टेस्ट जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके डाल सकते हैं। और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और ग्रीन हरी मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से ऑरिगेनो से क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन सब मसालों को डाल के जो है हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमने पेपर पाउडर भी डालना है, काली मिर्च का पाउडर। वो मैंने शूट करने के लिए वो मैं भूल गई थी, बट इसमें मैंने थोड़ा सा पेपर पाउडर भी डाला है। उसके बाद इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून विनीगर, और इसके साथ जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें जितना भी पानी है वो पूरा पानी हमको इसका सुखा लेना है। हमारा बैटर जो है बहुत ही सूखा हो, ऐसे ये इसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा बैटर जो है रेडी है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है। अब इसको एक पैन में निकाल लेते हैं, और इसको दूसरे पैन में निकालना ज़रूरी है बिकॉज़ हमारा अभी वाला जो पैन है वो बहुत हॉट है। तो उससे क्या होगा कि हमारी सब्जियां और प्याज जो है फिर से उसका पानी छोड़ने लगेंगे और ये मिक्सचर जो है मॉइस्ट हो जाएगा। तो ये दूसरे बाउल में निकालते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए ये मसाला रेडी है, और ये ठंडा होने के बाद जो है इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़। तो 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ डालते हैं, और एक 50 ग्राम्स हम इसमें डालेंगे चीज़।
चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आपने चीज़ डाला तो उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा बनता है और बच्चे बहुत शौक से खाने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा बैटर रेडी है। अभी हम लेते हैं ब्रेड के साइड को हम कट कर लेंगे, पूरे साइड्स को हम अच्छे से कट कर लेते हैं। और ये देखिए ब्रेड का जो है मेरा साइज़ जो है बहुत छोटा था, तो इसको मैंने ऐसे कट नहीं किया है, बस इसके साइड्स मैंने निकाल लिए। अगर आपका ब्रेड का साइज़ बड़ा है तो आप इसको बीच में से कट करके जो है राउंड शेप में भी ये पैकेट्स बना सकते हैं, बट मैं तो स्क्वायर शेप में ही बना रही हूँ बिकॉज़ मेरा ब्रेड का साइज़ जो है बहुत छोटा था। तो यहाँ पे मैंने नाइफ़ की हेल्प से कट करने के बाद मैंने एक सीज़र की हेल्प से इसके साइड्स को कट कर लिया, बिकॉज़ सीज़र से जो है बहुत ईज़ी पड़ रहा था। तो जो आपकी किचन वाली सीज़र होती है, आप उसकी हेल्प से इसके साइड्स को कट करेंगे। और इसके बाद हमें लगेगा एक अच्छा पानी, जो हमारा पानी साफ़ हो वो हमें चाहिए। ये साइड्स के जो कॉर्नर्स बचे हैं, इसके आप ब्रेड स्क्रम्ब बना सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लेंगे 1 कप मैदा और थोड़ा सा इसमें हम पेपर पाउडर डालेंगे और नमक डालते हैं और इसकी एक स्लरी बना लेंगे। और जो स्लरी है वो बहुत ज़्यादा पतली और या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बननी चाहिए। ये जैसे रायता जैसे जिस कंसिस्टेंसी में रहता है ना, उस कंसिस्टेंसी में हमें इसको बनाना है। बिकॉज़ जब हम ये कोट करेंगे तो हमारे ब्रेड के पैकेट्स पे ये अच्छी तरीके से कोट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो उस पे कोट नहीं होगा और वो फ्राई करते टाइम जो है हमारे पैकेट्स खुल सकते हैं। तो इसका जो कंसिस्टेंसी है, एक रायते की कंसिस्टेंसी में है, हमें इसको बीट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने बना लिया है। अभी इसके बाद जो है ये ब्रेड के स्लाइसेस लेते हैं और एक स्लाइस के ऊपर जो है कॉर्नर्स तक हमने ऐसे पानी लगाना है, बिकॉज़ ये हमें दोनों को चिपकाना भी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉर्नर्स पे अच्छे से लगा दिया और ये जो हमारा चिकन का स्टफिंग है, ये इसमें हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से बीच में सेट करेंगे। और जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस है इसके ऊपर डालते हैं और ऐसे ऐसे दोनों साइड से इसको जो है चिपका लेंगे। थोड़ा पानी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो आप इसमें और पानी थोड़ा सा लगा सकते हैं, बट ये आराम से चिपक जाएगा। ऐसे चिमटी लेते हुए आप इसको चिपकाइए तो ये आराम से चिपक जाएगा। इसके बाद इसको इस स्लरी में डिप करेंगे और स्लरी में डिप करने के बाद जितना भी एक्सेस इसका स्लरी है आपको इसको ड्रेन करना है। इसमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं रहना चाहिए। और ये ब्रेड स्क्रम्ब में हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ब्रेड स्क्रम्ब में मिक्स करने के बाद इसको साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप ये एक साइड से जो है अच्छे कॉर्नर्स तक इसको ब्रेड स्क्रम्ब में मिक्स करेंगे और ये हमारा पैकेट्स अभी रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक बारिश के सीज़न के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। बच्चे पकोड़े वगैरह खाना पसंद नहीं करते, आजकल की जनरेशन को कुछ नया चाहिए, तो ये एक नए टाइप की डिश है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल से ये बने थे और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हमारे घर में। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसे लगे और किस किस ने ट्राई किया ये भी मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी तरीके से दूसरे पैकेट्स भी रेडी कर रही हूँ और सब पैकेट्स हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। तो आप इसको जो है 1-2-3 दिन तक फ्रिज में आराम से इसको रख सकते हैं। तो अगर कभी आपको ज़रूरत लगी तो आप इसको बस निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपने पूरे अच्छे से रेडी कर लेने हैं और इसके बाद इसको जो है 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको सेट होने के लिए रख देना है। ऐसे जैसे मतलब ये ब्रेड स्क्रम्ब में डिप करने के बाद इमीडिएटली हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, इसको थोड़ी देर हम सेट होने के लिए रख देते हैं ताकि हमारे ब्रेड स्क्रम्ब जो है उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए और फिर जो है वो खुलेंगे नहीं। हमारे ब्रेड स्क्रम्ब का जो बैटर है, जो पाउडर है, वो हमारे तेल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको 10 से 15 मिनट के बाद मैं फ्राई कर रही हूँ। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर आप ऐसे बाहर भी रख सकते हैं, बट अगर आपको 1-2 दिन के लिए रखना है तो आप इसको
ज़िप लॉक बैग में सेट करके जो है आप अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इसको दोनों तरफ से 2-3 बार 2-3 मिनट तक अल्टाते पलटाते हुए आप इसको फ्राई कीजिए। और देखिए ये बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगे। आपको मेरे चैनल पे क्या चेंजेस चाहिए और आप कौन से रेसिपीज़ देखना पसंद करेंगे, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको स्वीट डिशेस ज़्यादा पसंद है या चिकन की या फिर वेज डिशेस। तो मैं उस हिसाब से फिर आपके लिए रेसिपी रेडी करूँगी। तो एक बार आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।